हेलो स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। हम लोग पढ़ेंगे डेरिवेटिव ऑफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, तो हमें जो टॉपिक स्टार्ट करना है वो है डेरिवेटिव ऑफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो अगर आपको ये नहीं पता है कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होता है, तो आप मेरे चैनल पे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का सारा वीडियो देख लीजिए, पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैंने अपलोड किया हुआ है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो आई वुड सजेस्ट ये अभी आगे प्रोसीड करने से पहले आप ITF कंप्लीट कर लें, अगर आपने अभी तक कंप्लीट नहीं किया है। और अगर कंप्लीट किया है तो कंटिन्यू विद द वीडियो, बढ़ते हैं आगे। तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, क्विक रिवीजन। साइन इन्वर्स का कितना होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। डेरिवेटिव लिखवा चुका हूँ ऑलरेडी फर्स्ट लेक्चर के दिन, सेकेंड लेक्चर में होगा। कॉस इन्वर्स एक्स का डेरिवेटिव -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। टेन इन्वर्स एक्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। कॉट इन्वर्स एक्स का -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट डायरेक्टली विद क्वेश्चंस। क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन, y इज इक्वल टू tan इनवर्स रूट एक्स, फाइंड dy बाई डी एक्स। टेन इनवर्स रूट एक्स है तो आपको dy बाई डी एक्स निकालना है। चलो शुरू हो जाते हैं सॉल्यूशन। यहाँ पे जब dy बाई डी एक्स करोगे तो ये होगा d बाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स रूट एक्स। लेकिन ध्यान देना, मैंने बताया था चेन रूल में tan इनवर्स का डिफ्रेंसिएशन हमेशा किसके रिस्पेक्ट में होता है? उसके एंगल के रिस्पेक्ट में। अब यहाँ tan इनवर्स का एंगल क्या है? रूट एक्स है, तो ये d tan इनवर्स रूट एक्स इसका किसके रिस्पेक्ट में होगा? रूट एक्स के रिस्पेक्ट में। और रूट एक्स का किसके रिस्पेक्ट में होगा? x के रिस्पेक्ट में। तो बताओ tan इनवर्स थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में क्या होता है? 1/1 प्लस थीटा स्क्वायर। तो tan इनवर्स रूट एक्स का क्या होगा? 1/1 प्लस थीटा स्क्वायर, यानी रूट एक्स का स्क्वायर इंटू रूट एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में 1/2 रूट एक्स। तो आंसर कितना आ गया? 1/2 रूट एक्स इंटू 1 प्लस रूट एक्स का स्क्वायर कितना हो जाएगा? x हो जाएगा। ये हो गया आपका dy बाई डी एक्स, ये आपका आंसर। ठीक है, अच्छा चलो अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x, है ना। हमें क्या निकालना है? y डैश बताना है, dy बाई डी एक्स। ठीक है, साइन इनवर्स 3x है तो y डैश बताना है। बहुत ही सिंपल है, ये भी वैसा ही है पिछले क्वेश्चन जैसा। तुम जब dy बाई डी एक्स करोगे तो ये क्या होगा? d साइन इनवर्स 3x, इसका किसके रिस्पेक्ट में होगा? 3x के रिस्पेक्ट में, इनटू फिर 3x का किसके रिस्पेक्ट में होगा? x के रिस्पेक्ट में। अच्छा, साइन इनवर्स थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में कितना होता है? 1/√1 माइनस थीटा स्क्वायर। पढ़े हो फॉर्मूला? साइन इनवर्स x का x के रिस्पेक्ट में 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये होगा 1/√1 माइनस एक्स का काम कौन कर रहा है? 3x, तो उसका स्क्वायर इंटू 3 को बाहर करो और ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। ये हो गया 1/√1 माइनस 9x स्क्वायर इंटू 3 इंटू एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1। ये आंसर कितना आ गया? 3/√1 माइनस 9x स्क्वायर। ये आंसर आ गया। बहुत सिंपल है, देख सकते हो। सॉरी, अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ कॉट एक्स, फाइंड
dy बाई डी एक्स, ठीक है। कॉस इन्वर्स ऑफ कॉट एक्स है तो अपने को dy बाई डी एक्स निकालना है। वैसा ही क्वेश्चन है कुछ, यहाँ पे कॉस इन्वर्स का एंगल कौन है, कॉट एक्स है। चलो डिफ्रेंशिएट करते हैं, सॉल्यूशन dy बाई डी एक्स, ये हो जाएगा d कॉस इन्वर्स कॉट एक्स, इसका x के रिस्पेक्ट में करना है। याद करो किसी भी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन उसके एंगल के रिस्पेक्ट में होता है। अब यहाँ पे कॉस इन्वर्स का एंगल क्या है, कॉट एक्स है, तो ये हो जाएगा कॉस इन्वर्स कॉट एक्स, इसका किसके रिस्पेक्ट में, इसके एंगल के रिस्पेक्ट में, यानी कॉट एक्स के रिस्पेक्ट में, इनटू फिर कॉट एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में। अच्छा, कॉस इन्वर्स थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में कितना होता है, याद करो, -1 बाई अंडर रूट 1 माइनस थीटा स्क्वायर। कॉस इन्वर्स थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में उतना ही होता है। अब यहाँ थीटा का काम कौन कर रहा है, कॉट एक्स, तो इसका आंसर होगा -1 बाई रूट 1 माइनस कॉट स्क्वायर एक्स इंटू कॉट एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में कितना होता है, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये होगा कॉसेक स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई रूट 1 माइनस कॉट स्क्वायर एक्स, और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखना। इनफैक्ट जेई मेंस में भी आ चुका है ऐसा। ठीक है, क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन है y इज इक्वल टू सेक ऑफ tan इनवर्स x, फाइंड y डैश, ये क्वेश्चन है, सेक ऑफ tan इनवर्स x। देखो पैटर्न समझो, बाहर में प्लेन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, अंदर में इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। बाहर में प्लेन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, अंदर में इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। इसको डील करने के लिए हम कैसे डील करेंगे, ये जो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसको थीटा एज्यूम करेंगे, पुट tan इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा। जो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसको थीटा मान लिया। अच्छा, tan इनवर्स x को तुमने थीटा माना, तो y कितना हो गया बताओ, तो y हो गया सेक ऑफ थीटा, क्योंकि सेक के अंदर क्या है, tan इनवर्स x, और उसको तुमने थीटा माना है, तो y हो गया सेक थीटा। अच्छा एक बात बताओ, tan इनवर्स x अगर थीटा है तो x कितना हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा। x का वैल्यू हो गया tan थीटा। अच्छा, tan थीटा कितना होता है, तुम्हें याद होगा, परपेंडिकुलर बाई बेस होता है। राइट ट्रायंगल में tan थीटा का वैल्यू परपेंडिकुलर बाई बेस होता है। तो एक ट्रायंगल बनाओ, राइट ट्रायंगल, ये वाला एंगल थीटा, परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, माने tan थीटा का वैल्यू है x बाई 1, तो परपेंडिकुलर इज बिहेविंग एज x, तो थीटा का जो अपोजिट साइड है वो परपेंडिकुलर, तो ये x हो गया और बेस हो गया 1, तो हाइपोटेन्यूज कितना होगा, √1 प्लस एक्स स्क्वायर। अच्छा, ऐसा क्यों होगा, क्योंकि एच स्क्वायर इज इक्वल टू होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम, क्लास 10th का चीज़ है। तो अब देखो y है तुम्हारा सेक थीटा, तो y है तुम्हारा सेक थीटा। अच्छा, सेक थीटा कितना होता है, याद करो, हाइपोटेन्यूज बाई बेस होता है, हाइपोटेन्यूज बाई बेस। हाइपोटेन्यूज कितना है, हाइपोटेन्यूज है √1 प्लस एक्स स्क्वायर, और बेस कितना है, बेस है 1, तो y तो सीधा सीधा √1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। बस आराम से डिवाइड बाई डी एक्स निकाल लो, डिवाइड बाई डी एक्स। अच्छा, √1 प्लस एक्स स्क्वायर मतलब क्या हुआ, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का पावर हाफ हुआ, तो डिवाइड बाई डी एक्स जब करोगे तो ये हो गया d 1 प्लस एक्स स्क्वायर पावर हाफ। इसका किसके रिस्पेक्ट में करोगे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में, और फिर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का किसके रिस्पेक्ट में करोगे, x के रिस्पेक्ट में। अब ध्यान दो, ये कितना हो गया, ये है अंडर रूट थीटा और ये है थीटा। अंडर रूट थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में कितना होगा, 1/2 रूट थीटा, तो 1/2 रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर में
1 का हो गया 0, एक्स स्क्वायर का हो गया 2x। ये तो बेसिकली u प्लस v पे जाएगा ना, 1 का 0, एक्स स्क्वायर का 2x। ध्यान दो ये 2 से ये 2 कटेगा, कितना आ रहा है x बाई रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो सेक tan इनवर्स x का डिफ्रेंसिएशन कितना हो गया, x बाई रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर।